हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम नर्वस सिस्टम्स के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के, और आज हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है प्रॉन का, दैट इज़ पैलामोन का नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है। प्रॉन के बारे में आप लोगों को पता होगा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, क्रस्टेशिया फाइलम में आता है, क्लास क्रस्टेशिया में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जो बॉडी है इसकी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता ही देता हूँ। आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, क्लास क्रस्टेशिया का है, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी है, सेगमेंटेड होते हैं। बाय बॉडी जो है ये सेगमेंटेड होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया। उसके अलावा बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। बॉडी जो होती है इनकी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, क्लास क्रस्टेशिया के हैं, बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल पता होगा, एक सिंगल प्लेन ऑफ एक्सिस से कट करने पे बॉडी जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सेगमेंटेड होती है, बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वेल डेवलप्ड होता है। अब इनके जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो इन 3 को अपन पढ़ते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो। सबसे पहले की बात करें, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है क्रस्टेशियंस में या फिर प्रॉन की स्पेसिफिकली हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 ऑर्गन्स या फिर 4 पार्ट मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला आता है ब्रेन। ब्रेन को अपन यहाँ पे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी बोलते हैं। सबसे पहला पोर्शन आया ब्रेन, इसको अपन बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। सेकंड आता है आपका सर्कम इसोफेजियल कमिसर। सर्कम इसोफेजियल कमिसर, सर्कम इसोफेजियल कमिसर्स, ठीक है, कमिसर्स। थर्ड जो पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉन का, वो होता है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। इनके नाम से भी आपको इनका पोजीशन के बारे में पता चल जाना चाहिए। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास है तो कहाँ पे होगा। और उसके बाद बात आती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड की। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो ये बेसिक 4 टाइप के या 4 टाइप ऑफ ऑर्गन या 4 पोर्शन, 4 पार्ट्स को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रॉन का वो कंप्लीट होता है। इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं ब्रेन, जिसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी बोलते हैं।
सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर पाया जाता है, इसलिए सुप्रा है, नीचे होता तो सब होता। ठीक है, तो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया है। ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे बाइलोब्ड ब्रेन होता है। ब्रेन जो है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब का बना हुआ होता है, बाइलोब्ड ब्रेन हो गया। उसके बाद रोस्ट्रम, क्रस्टेशियंस के बारे में आप देखो या फिर क्या कहते हैं प्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो बॉडी है, उनका जो नर्व नोटोकॉर्ड होता है वो आगे की तरफ, शरीर के भी आगे की तरफ, एंटेरियर पोर्शन में भी बाहर की तरफ निकल जाता है। जो शरीर का हिस्सा है, इतना बड़ा शरीर है, तो वेंट्रल जो नर्व नोटोकॉर्ड है वो आ रहा है, और वो नोटोकॉर्ड शरीर के अंत तक, मतलब कि हेड वाले रीजन तक ना जाके हेड वाले रीजन से भी आगे निकल जाता है। हेड वाले रीजन से जो आगे निकल जाता है, तो आगे निकला वो जो पोर्शन है वो रोस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, सो ब्रेन बाइलोब्ड होता है, लोकेटेड बिहाइंड रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के पीछे लोकेटेड होता है। उसके अलावा ईसोफेगस के ऊपर मौजूद होता है, इसलिए सुप्रा ईसोफेजियल हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो है ब्रेन वो कवर्ड रहता है फैट के लेयर से। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय थिक मेम्ब्रेन ऑफ फैट, कवर्ड बाय थिक मेम्ब्रेन ऑफ फैट, फैट से कवर्ड रहता है। ठीक है, फैट की लेयर इसके ऊपर चढ़ी रहती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे 3 पेयर गैंग्लिया फ्यूज़ करके सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया बनाती है। यहाँ पे नाम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया दिया है, मतलब गैंग्लियाज मिले हैं, तो 3 पेयर गैंग्लियाज जो हैं वो मिलती है और जाके सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया बनाती है, और उससे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया से कुछ नर्व्स निकलते हैं। उन नर्व्स के नाम और फंक्शन आप अभी पढ़ लो और याद कर लो। ये चीज़ लिख लो कि 3 पेयर गैंग्लिया मिलके सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया बनाती है। 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया फ्यूज टू फॉर्म सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। 3 पेयर गैंग्लिया मिलती है तब जाके ब्रेन बनता है, दैट मीन्स सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया बनती है। 3 पेयर गैंग्लिया मिलने के बाद सुप्राफेजियल गैंग्लिया या फिर ब्रेन का निर्माण होता है प्रॉन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब कुछ जो है नर्व्स निकलती हैं यहाँ पे, नर्व्स emerges out from supraesophageal गैंग्लिया। कौन कौन से नर्व्स जो हैं वो सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया से निकलते हैं उसके बारे में हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहला होता है एंटीरियरी नर्व। एंटेन्यूलरी नर्व, एंटेन्यूलरी नर्व का मतलब ये जो है नर्व सप्लाई करेगा एंटेन्यूल्स में। ठीक है, ये नर्व सप्लाई करेगा एंटेन्यूल्स में, ब्रेन के एंटीरियर एंड से ये निकलता है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कहाँ नर्व सप्लाई करेगा। एंटीरियर एंड से अराइज होता है, इतना पता है, सप्लाई करता है ये एंटेन्यूल्स को। ब्लड सप्लाई किसको करता है ये? एंटेन्यूल्स को। एंटेन्यूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट पेयर ऑफ जो एंटीना होते हैं या फिर सबसे छोटे एंटीना जो होते हैं वो एंटेन्यूल्स कहलाते हैं। सेकंड आता है ऑप्टिक नर्व। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सप्लाई करेगा किसको? कंपाउंड आइज को। ऑप्टिक नर्व किसको नर्व सप्लाई करेगा? कंपाउंड आइज को। फिर ऑप्थेल्मिक नर्व थर्ड है। ऑप्थेल्मिक नर्व,
ऑप्थेल्मिक नर्व किसको नर्व सप्लाई करेगा? आई के स्टॉक को। आंखें जो होती है वो स्टॉक पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उस स्टॉक को नर्व सप्लाई ऑप्थेल्मिक करेगा, आई स्टॉक। ऑप्थेल्मिक नर्व के बाद आता है आपका एंटेनरी नर्व। पहला था एंटेन्यूलरी नर्व, अब एंटेनरी नर्व जो कि एंटेना को नर्व सप्लाई करेगा। एंटेनरी नर्व ये सप्लाई किसको करेगा? एंटेना को, जो मेन एंटेना होगा उसको नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। फाइनली आता है टेग्यूमेंटल नर्व। सबसे फाइनल है टेग्यूमेंटल नर्व। ये नर्व सप्लाई करता है लेब्रम को। लेब्रम क्या होता है? लेब्रम जो होता है वो एक ढक्कन की तरह, फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर होता है माउथ के आगे वाले हिस्से में। जो माउथ का सबसे फ्रंट हिस्सा है उससे चिपका हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ को कवर करता है, उसको लेब्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नर्व सप्लाई किसको करेगा? लेब्रम को। तो ये टोटल 5 टाइप के नर्व्स है। अच्छा, ये पांचों जो है ये पेयर में, 2 एंटेनरी नर्व, 2 ऑप्टिक नर्व, 2 ऑप्थेल्मिक नर्व, 2 एंटेनरी नर्व और 2 टेग्यूमेंटल नर्व। तो ये सब जितने हैं वो पेयर में है, ये याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट, ब्रेन और सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया। आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्रेन बाइलोब्ड होता है, बिहाइंड रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के पीछे लोकेटेड होता है, कवर्ड बाय थिक मेम्ब्रेन ऑफ फैट, फैट के मोटे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। 3 पेयर गैंग्लिया फ्यूज होकर सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया या ब्रेन का निर्माण करती है। कुछ नर्व्स जो है इस सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया से निकलते हैं और उन नर्व की सप्लाई जो है अलग अलग जगह होती है। एंटेन्यूलरी नर्व जो है वो एंटेन्यूल्स को नर्व सप्लाई करता है। ऑप्टिक नर्व जो है कंपाउंड आइज को नर्व सप्लाई करता है। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है आई के स्टॉक को नर्व सप्लाई करता है। एंटेनरी नर्व जो है एंटीना को नर्व सप्लाई करता है और टेग्यूमेंटल नर्व जो है वो लेब्रम को नर्व सप्लाई करता है। तो ये था पहला आपका ब्रेन या फिर सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्कमइसोफेजियल कमिसर के बारे में। सर्कमइसोफेजियल कमिसर, सेकंड है सर्कम इसोफेजियल कमिसर। सर्कम इसोफेजियल कमिसर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो है ब्रेन के पोस्टेरियर एंड से निकलता है, ठीक है। अराइज फ्रॉम पोस्टेरियर एंड ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पोस्टेरियर हिस्से से निकलता है। फिर उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो गैंग्लिया है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, जो नेक्स्ट पोर्शन आने वाला है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, उसका एंटेरियर पार्ट जो है वो यही बनाता है। तो दिस गैंग्लिया फॉर्म्स द एंटेरियर पार्ट ऑफ वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, फॉर्म्स द एंटेरियर पार्ट ऑफ वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास जो है उसका एंटेरियर पार्ट जो है वो सर्कमइसोफेजियल कमिसर ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एंटेरियर एंड जो होता है कमिसर्स का, उसमें कमिसरल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जो कि मैंडिबल नर्व उससे निकलती है और वो मैंडिबल को नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो एंटेरियर एंड ऑफ ईच कमिसर, एंटेरियर एंड ऑफ ईच कमिसर
जो एंटीरियर एंड होता है कम्यूसर का, उससे कम्यूसरल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है वहाँ पे। कम्यूसरल गैंग्लियन इज प्रेजेंट, एक कम्यूसरल गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट रहता है। और ये जो कम्यूसरल गैंग्लियन है ये क्या करता है, मैंडिबुलर नर्व इससे निकलती है, फ्रॉम विच मैंडिबुलर नर्व अराइजेज, मैंडिबुलर नर्व जो है वो निकलती है जो कि मैंडिबल तक जाती है एंड गोज टू मैंडिबल्स, मैंडिबल्स तक जाती है। माउथ का पार्ट होता है मैंडिबल, आपको पता होगा, क्रस्टेशियंस की बात करें तो माउथ का पार्ट होता है मैक्सिलरी, मैंडिबल, ये सारे, ठीक है। तो मैंडिबल्स तक जाती है। पोस्टेरियरली जो है ट्रांसवर्स कनेक्टिव इंटरकनेक्ट करता है दो कम्यूसर को। ट्रांसवर्स कनेक्टिव, एक कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांसवर्स कनेक्टिव जो है मतलब ट्रांसवर्स कनेक्टिव जो है वो दो कम्यूसर्स को जोड़ता है, ठीक है, पोस्टेरियर साइड पे। ये था आपका सर्कमइसोफिजियल कम्यूसर, इसमें इतना ही था। थर्ड पोर्शन पे अगर अपन आए तो थर्ड पोर्शन है आपका वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, इसके बारे में थोड़ा हम देखें डिटेल। वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास जो है वो मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है सिफेलोथोरैसिक रीजन में, लोकेटेड मिड वेंट्रली इन दी सिफेलोथोरैसिक रीजन, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स इनके अंदर पाया जाता है, मतलब जो हेड वाले रीजन है, थोरैक्स वाला रीजन है, वो फ्यूज़ हो जाता है। तो दो पार्ट पाए जाते हैं इनके शरीर में, सिफेलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन। तो सिफेलोथोरैसिक रीजन में मिड वेंट्रली जो है ये प्रेजेंट रहता है, मिड वेंट्रली प्रेजेंट इन सिफेलोथोरैसिक रीजन, मतलब वेंट्रल साइड मतलब अगला हिस्सा, उसके बीच में, तो मिड वेंट्रली आगे वाले हिस्से के बीच में प्रेजेंट होता है। तो मिड वेंट्रली ये प्रेजेंट होता है। जो ये गैंग्लियोनिक मास है ये 11 पेयर थोरैसिक गैंग्लियन के मिलने से हो बनता है। 11 पेयर्स ऑफ थोरैसिक गैंग्लियन फ्यूज्ड, थोरैसिक गैंग्लियन फ्यूज टू फॉर्म वेंट्रल थोरैसिक, टू फॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। 11 पेयर थोरैसिक गैंग्लियन फ्यूज करते हैं, उससे वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास बनता है, ठीक है। 11 पेयर्स जो हैं उसमें से गैंग्लियोनिक मास से 11 पेयर नर्व्स अराइज होते हैं। 11 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 11 पेयर जो हैं वो लेटरल नर्व्स निकलते हैं, लेटरल नर्व अराइजेस। लेटरल नर्व बोले तो बॉडी के साइड में, ठीक है। लेटरल नर्व जो हैं 11 पेयर्स यहाँ पे निकलते हैं। पहले 3 पेयर जो होते हैं वो सिफेलिक नर्व्स होते हैं और ब्लड सप्लाई करते हैं माउथ रीजन में, मैंडिबल में, मैक्सिली में ब्लड सप्लाई करते हैं। फर्स्ट 3 पेयर्स जो होते हैं, पेयर्स सप्लाई टू मैंडिबल एंड मैक्सिली, मतलब माउथ पोर्शन। उसके बाद 8 पेयर जो होते हैं वो थोरैसिक नर्व्स होते हैं। उन 8 में से 3 पेयर की अगर अपन बात करें, शुरुआती 3 पेयर की, तो वो मैक्सिलोपिड्स में जाते हैं और 5 पेयर जो हैं वो लेग्स में जाते हैं। 8 पेयर्स आर
थोरेसिक, ठीक है, 8 पेयर्स आर थोरेसिक नर्व्स, 8 पेयर जो होते हैं थोरेसिक नर्व्स होते हैं, जिनमें से 3 पेयर्स गोज टू मैक्सिलिपिड्स। मैक्सिलिपिड्स क्या होता है? जो लेग वाला रीजन है, जो लिम्ब्स वाला रीजन है, ठीक है, उसके ठीक आगे जो मैक्सिला प्रेजेंट होगा, उसके ठीक आगे जो माउथ वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा, उसको मैक्सिलिपिड्स बोलते हैं। तो 3 पेयर जो हैं वो मैक्सिलिपिड्स में जाते हैं, उसके अलावा 5 पेयर जो हैं वो वॉकिंग लेग्स में जाते हैं, एंड 5 पेयर्स इनर्वेट goes to walking legs में चले जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 11 पेयर हो गए। शुरुआत में जो 3 पेयर थे वो मैंडिबल और मैक्सिली में चले गए, फिर 8 पेयर थोरेसिक नर्व्स बचे, उन 8 पेयर्स में भी 3 पेयर्स जो है वो मैक्सिलिपिड्स में चले गए और 5 पेयर जो है वो लेग्स के पास चले गए। तो ये था वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से निकलने वाले 11 नर्व्स कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर फाइनली आता है हमारा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट फाइनल अपन लिखते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। फोर्थ वन इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास जो है उसके पोस्टीरियर रीजन से निकलता है। अराइजेज पोस्टीरियरली फ्रॉम VTGM, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, ठीक है। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के पोस्टेरियर भाग से, पिछले भाग से ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो निकलता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो है एब्डोमिनल नर्व, मतलब एब्डोमिनल में नर्व सप्लाई करता है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये स्वेलन पोर्शन बनाता है, फूला हुआ हिस्सा बनाता है, मतलब स्वेलर टू फॉर्म एन एब्डोमिनल गैंग्लियन। वेंट्रल नर्व कॉर्ड स्वेल टू फॉर्म एब्डोमिनल गैंग्लियन। ये एब्डोमिनल रीजन में गैंग्लियन का निर्माण करता है और एब्डोमिनल रीजन में जितने भी सेगमेंट्स होते हैं हर सेगमेंट में ये फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। सो वेंट्रल नर्व कॉर्ड स्वेल टू फॉर्म एब्डोमिनल गैंग्लियन इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में, इन ईच सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट मौजूद होंगे एब्डोमेन में वो सारे सेगमेंट्स में ये गैंग्लियन का निर्माण करेगा, ठीक है। हर गैंग्लियन में से पहले 5 सेगमेंट्स जो हैं, पहले 5 सेगमेंट्स के हर गैंग्लियन में से 3 पेयर नर्व्स अराइज होती है, ठीक है। 3 पेयर नर्व्स अराइजेज फ्रॉम फर्स्ट 5 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। पहले 5 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में से हर सेगमेंट से 3 पेयर नर्व जो है वो निकलती है, ठीक है। पहला पेयर जो है वो पेडल नर्व होती है जो कि प्लियोपॉड्स में जाती है। फर्स्ट पेयर इज पेडल नर्व गोज टू प्लियोपॉड्स। प्लियोपॉड्स मतलब, प्लियोपॉड्स का मतलब हो गया एब्डोमेन के हिस्से में पाए जाने वाले जो पैर होते हैं, एब्डोमेन के हिस्से में पाए जाने वाले जो अपेंडेजेस होते हैं उनको प्लियोपॉड्स बोला जाता है, ठीक है। एब्डोमेन के हिस्से में पाए जाने वाले जो लेग्स होते हैं या लिम्स होते हैं उनको अपेंडेजेस होते हैं, उनको प्लियोपॉड्स बोला जाता है। तो फर्स्ट पेयर जो है पेडल नर्व वो कहाँ जाता है? प्लियोपॉड्स को नर्व सप्लाई करता है।
सेकेंड पेयर जो है वो एक्सटेंसर मसल को और थर्ड पेयर जो है वो फ्लेक्सर मसल को नर्व सप्लाई करता है। सेकेंड पेयर गोज टू एक्सटेंसर मसल, थर्ड पेयर goes to flexor muscle। एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल क्या है? बॉडी को एक्सटेंड करने के लिए, हाथ आगे की तरफ खींचने के लिए जाओगे तो वो एक्सटेंसर मसल फंक्शन करता है, और बॉडी को वापस हाथ को अगर मोड़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो जो बाइसेप्स वाला मसल होता है वो होता है फ्लेक्सर मसल। तो क्रस्टेशियन के केस में यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में उनके बॉडी के हेल्पफुल होता है एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे नर्व सप्लाई करते हैं। तो ये था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉन का। पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में भी हम जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉर्मली बड़ा होता है क्योंकि उसमें पार्ट ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा फंक्शनल वही होता है। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है इनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो जितने भी नर्व्स के बारे में हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स आए वो सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स के अंदर जा रहे हैं। तो सारे ऑर्गन्स के अंदर जो नर्व्स जा रहे हैं वो जॉइंट कंबाइन होके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऑल नर्व्स arise from CNS goes to various organs combinedly form the peripheral nervous system। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी नर्व्स थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन में जाके नर्व सप्लाई करते हैं, और कलेक्टिवली ये सारे नर्व्स और ऑर्गन्स मिला के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। फाइनली आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें, इसको ऑटोनोमिक या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ऑलरेडी बता दिया मैंने। उसके अलावा बहुत सारे नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है, और मेजर जो गैंग्लिया होती है वो दो विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया होती है, जो कि एक दूसरे के पीछे क्या कहते हैं प्रेजेंट होती है। विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया आर प्रेजेंट। विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वन बिहाइंड द अदर इन स्मॉल नर्व। प्रेजेंट वन बिहाइंड द अदर मतलब कि दो प्रेजेंट होती है, एक के पीछे एक प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इनका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ मिड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। दे कम्युनिकेट विथ द मिड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, विथ मिड पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन, सुपराइसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। ब्रेन के मिड पोस्टीरियर रीजन पे वो कम्युनिकेट करते हैं, मिड पोस्टीरियर रीजन से वो जुड़े हुए रहते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट गैंग्लियन है
वो कुछ कनेक्टिव्स की मदद से दो कमिसरल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ होता है। फ्रॉम द सेकेंड गैंग्लिया 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज टू सप्लाई द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखो कि ये क्या करते हैं, दे सप्लाई दी वॉल्स ऑफ ईसोफेगस, दे सप्लाई द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस एंड दी स्टमक। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में इनका फंक्शन होता है। ईसोफेगस और स्टमक को नर्व सप्लाई ये करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये जो इनके पास विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया होता है ये, ठीक है। ये था आपका पूरा नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर 4 भाग में हमने पढ़ा, 4 भाग में डिवाइडेड था। और विसरल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिंपल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही जो नर्व्स अराइज होते हैं उन्हीं को कंबाइनली बोला जाता है। और यहाँ पे विसरल नर्वस सिस्टम है, उसमें एक स्पेशल पेयर्ड नर्व मौजूद है, विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया, इससे नर्व निकलती है जो कि ईसोफेगस और स्टमक को नर्व सप्लाई करती है। तो प्रॉन का नर्वस सिस्टम, पैलोमोन का नर्वस सिस्टम इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।